राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, ये महीना मार्गशीर्ष महीना है। इस साल मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 16 नवंबर 2024 से हुई है। यह महीना 15 दिसंबर 2024 को खत्म होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक चलता है। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करना, भगवान की पूजा करना और दान पुण्य करना बेहद शुभ माना गया है। वहीं इस महीने में खर मास भी लगता है, जिसमें शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मन को शांति मिलती है। अगर संभव हो तो इस महीने में गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। आप चाहें तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना न भूलें। इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम और भगवत गीता का पाठ करना भी शुभ माना गया है। इस माह जरूरतमंदों को कपड़े, कंबल और खाना दान अवश्य करें। गाय, कुत्तों, कौवों और चींटियों को खाना खिलाना भी फलदायी माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें। अगर गंगा घाट पर न जा सकें तो घर पर ही पवित्र तरीके से पूजा पाठ करें। पूरे महीने सात्विक भोजन करें। तामसिक चीज़ों जैसे मांस, मदिरा से परहेज करें। इस दौरान जीरे का सेवन करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इसे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना कहा गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के विभूति योग में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम। इसका मतलब है कि साल के सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। मार्गशीर्ष के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक स्वरूपों पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह को भगवान कृष्ण ने विशेष महत्व प्रदान किया है। इस दौरान विधि पूर्वक किया गया व्रत और जप कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसके साथ ही अगेन मास में श्री कृष्ण के उपदेशों का अध्ययन करना, भगवत गीता का पाठ करना और श्री कृष्ण की उपासना करना अत्यंत फलदायी और ज्ञानवर्धक मानी जाती है। विवाह पंचमी, यह पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह उत्सव मनाया जाता है। दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया जाता है। एकादशी व्रत, इस अगेन माह में मोक्षदा एकादशी और उत्पन्ना एकादशी जैसी महत्वपूर्ण व्रत होते हैं। इन व्रतों का उपवास करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में भक्त भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा करते हैं। इस दौरान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और दीप जलाना पुण्यकारी माना जाता है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का जप करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने की भी परंपरा है।
जो आध्यात्मिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष माह न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे विशेष स्थान दिया है, इसलिए इस माह में पूजा पाठ, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। इस समय की गई भक्ति, तपस्या और साधना का फल अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होने के कारण इसे मार्गशीर्ष नाम मिला। इसके अलावा मार्गशीर्ष भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप भी बताया गया है। साथ ही साथ इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में होती है। अतः ऐसे में इन सभी का संयोग ही इस माह को मार्गशीर्ष माह का नाम देता है। मार्गशीर्ष माह में जिस व्यक्ति का जन्म हो उस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, वह धनी होता है और उसकी धर्म कर्म में आस्था होती है। ऐसे व्यक्ति उनके मित्रों से युक्त होता है। साथ ही पराक्रम भाव से वह अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होता है। परोपकार के कार्यों में वह स्वतः ही रुचि लेता है। इस माह में जन्मा जातक अपनी व्यवहार कुशलता से लोगों को प्रभावित कर सकता है। बाहरी संपर्क से भी जातक को लाभ मिलता है। घरेलू जीवन में संघर्ष रहता है। जीवन में आने वाली बाधाओं और अव्यवस्थाओं से बचने के लिए जातक को भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। आर्थिक संपन्नता पाने के लिए घर में शंख रखें और उसका पूजन करना चाहिए। यह माह पवित्र माह माना जाता है। इसकी शुभता का उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है। इस माह में एकादशी या द्वादशी का उपवास करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं पाप दूर भाग जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुलते हैं। इसके अतिरिक्त इस माह की पूर्णिमा को चंद्रदेव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष में आने एकादशी एकादशी मोक्षदा एकादशी कही जाती है। इस एकादशी को मोक्ष देने वाली कहा जाता है। इस माह शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को 4 धाम तीर्थ स्थलों के कपाट बंद होते हैं। अगैन माह के समय भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन करना उत्तम होता है। मार्गशीर्ष माह में भागवत पढ़ने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह के समय पर यमुना नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस माह तुलसी के पत्तों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस माह प्रातः काल समय ओम नमो नारायणाय और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस माह में भोजन में जीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके पीछे यह दर्शाया जाता है कि इस दिन किए गए दान का फल 32 गुना होकर मिलता है। ऐसे में इस पूर्णिमा की महत्ता खुद ब खुद स्पष्ट होती है। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन होता है और अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा के दिन गंगा और यमुना नदी में स्नान करना भी उत्तम माना गया है। भैरवाष्टमी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री काल भैरवाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है। भैरवाष्टमी या कालाष्टमी के दिन पूजा उपासना द्वारा सभी शत्रुओं का नाश होता है। भैरवाष्टमी के दिन व्रत एवं षोडशोपचार पूजा करना अत्यंत शुभ व फलदायक माना जाता है। तो साथियों, ये थी कुछ विशेष बातें मार्गशीर्ष माह की। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।